हर हर महादेव। भाई आप सब कैसे हो? भगवान की कृपा से अच्छे होगे, हम भी अच्छे हैं। और भाई खुश रहो अपने घर परिवार के साथ। अब मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत। सुबह के बज चुके हैं 8:30। जो हुआ है, जो नहीं हुआ और जो कुछ हुआ है वो सब आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। आज की खबर देती हूँ मैं आप लोगों को। आज पता है क्या हुआ? आज क्या कल से हो रहा है। कल से इतनी बुरी हालत हो रही है। हमारे यहाँ की गई हुई है लाइट। इतने परेशान है। कल से 11 बजे से लाइट गई है, पूरी रात लाइट नहीं आई। और दिन भी मान लो पूरा ही दिन था कल का, और आज पूरी रात नहीं लाइट आई। और अभी तक भी लाइट नहीं आई और लाइट आने के कोई चांस भी नहीं लग रहे। अब ये देखो, जब लाइट नहीं है घर में तो घर की क्या हालत होगी। पूरी रात नहीं सो पाए। इन्वर्टर भी बोल गए, इन्वर्टर कितनी देर चलेंगे। इन्वर्टर भी बंद हो गए और हम सब इतने परेशान है। ना तो कुछ काम हुआ, घर का काम भी सारा पड़ा है मेरे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अम्मा अभी कर रही है। अब पूरा फैला पड़ा, मंदिर भी नहीं जा पा रही थी। आज तो सुबह उठा ही नहीं जा रहा था क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सुबह कितनी मुश्किल से हिम्मत सी करके थोड़ा उठी हूँ। और इधर मेरा बन्नू बैठा है। बन्नू मुझे झांक झांक के देख रहा है, उसको भी गर्मी लग रही। क्योंकि हम तो बर्दाश्त भी कर लेते हैं, इसको तो बर्दाश्त भी नहीं होती। ये पूरा दिन एसी में रहता है और आज इसको कल से बेचारा इतना परेशान हो गया ये भी। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, बता क्या करूं मैं। अब पंखा इतनी देर चलता रहा, इतनी देर पंखे में रहा हो, अब कुछ है ही नहीं। अब तो दुखी है, हाँ पर है बहुत बुरी तरह। और कल मैंने एक और अपनी ऐसी तैसी करवा ली। मैं दिखाती हूँ, मैं आपको कराती हूँ अम्मा से इंट्रोडक्शन। ये देखो, ये अम्मा 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 अच्छे से दिख नहीं रही। अम्मा लगा रही है झाड़ू। अम्मा दिख नहीं रही अच्छे से, थोड़ा उधर से उजाला आ रहा है। पर्दे खोल रखे क्योंकि लाइट ही नहीं है, इस वजह से पर्दे खोल रखे। पूरे घर में गंद हो रही है। और अम्मा तो ऐसे झकास सफाई कर रही है, कह रही थे घर में से ना सारा दलदर निकाल दूंगी मैं। कल भी खूब बढ़िया से साफ किया और आज भी खूब अच्छे से लग रही है। उधर तो करी आई दोनों कमरों को, अब इधर वाला कर रही है। और मैं तो ऐसी हो रही हूँ रात से। अम्मा ने तो नींद पूरी कर ली, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मैं परेशान हो रही हूँ आज। गुड़ खेल ली अम्मा का गाँव में। और देख ये कहम आता है अम्मा बिहार में ना, बिहार में कहाँ आता है? पूरम में। हाँ। अच्छा मैंने अच्छा। कितने बच्चे हैं अम्मा आपके? 5 हैं, 3 लड़का है 2 लड़की हैं। और अम्मा को सारा काम करना आता है। सारे तीज त्योहार करती है, अम्मा को सब पता है। अमावस क्या, दिवाली, होली, सारे त्योहारों का पता है अम्मा को। हाँ, सब मनावे हम। हाँ। ये त्योहार ऐसा नहीं जावे कि हम त्योहार नहीं मना। सारे त्योहार मनाती है अम्मा। और खाना वाना भी खूब बढ़िया से बनाती है, अच्छे से त्योहार मनाती है। करवा चौथ भी, होली भी, और वो क्या बोलते हैं अब छठांगी ना, हम इनमें मनावे। अच्छा, छठ भी करते हो आप? हाँ, छठ भी करते हैं। अच्छा। हम सब त्योहार मनावे। हम तुम्हारी साग सब्जी वैसी खामे नहीं है, गंदी चीज। हाँ, हम वैसी चीज नहीं खामे, हरी सब्जी वैसी चाहे हमें कछु। हाँ, दाल वाल ऐसी। हाँ। हाँ अच्छा। सात्विक खाना खाती है अम्मा। पूजा पाठ भी खूब करती है अम्मा। अम्मा ये कह रही जोत बत्ती करती हूँ दोनों टाइम। हाँ, और कोई भी त्योहार होता है, अगर तबीयत खराब है या अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा घर में, खाने वाने के अच्छे से मतलब नहीं हो पा रहा, तो अम्मा ये कह रही कि मैं अपने भगवान जी को अच्छे से गंगा जल से स्नान करा के और फिर मैं उनको बिठा देती हूँ। थोड़ा बहुत जो मेरे घर में होता है उसका मैं भोग लगाती हूँ। वही है ना, भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं। ये ऐसा करती है अम्मा, ये भी बहुत बढ़िया है। देखो हमें गरीब आदमी को ना भी बने। अरे अम्मा, गरीब गरीब कोई नहीं होता, इंसान की श्रद्धा होनी चाहिए। अब मन से करते हो, भगवान तो भाव के भूखे हैं। अब मन से करें। हाँ। भाई बीमारी की कोई बात हुआ तो बहू कर दे। हाँ, नहीं मैं आप करता, खुद कर देते हो। और अम्मा काम भी बढ़िया करती हैं। और अम्मा को मैंने रखा क्यों? अम्मा को मैंने मना कर दिया था कि उनको ना अच्छा नहीं लग रहा था अम्मा से काम कराना। इनकी बेटी आई थी तो मेरे को अच्छा लग रहा था कि मैं इस थोड़ा मतलब इस एज में और इनसे काम कराऊं। पर इनकी बेटी मुझे कहने लगी कि नहीं दीदी, ऐसे ऐसे मम्मा के काम, अम्मी के पास ना मम्मी के काम नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आंटी को रखती हूँ, अम्मा को काम पे रखती हूँ। और मैं इनको थोड़ा बहुत जो मेरे पे बन पड़ेगा मैं इनके लिए करने की कोशिश करूंगी। और मैं इनके लिए करूंगी जब तक मैं मेरे साथ रहेंगी। ये पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी मैं। बस थोड़ा सा अम्मा को भी मेरा साथ देना पड़ेगा इसमें। ऐसा थोड़ा ना मैं ही करूंगी। तो साथ देंगे। देखो हाँ। तुम्हारे साग सब्जी काटेंगे, तुम्हारे बर्तन मांजेंगे, जो तुम्हारे आटा फाटा हुआ भी मारेंगे। कोई ऐसी बात नहीं। ऐसी मैं बड़ी बूढ़ी भी ना हूँ मैं तो। हाँ सही बात, कमजोरी में बड़ी। हाँ वो तो है ही अम्मा। देख पता है क्या हो जाता है इंसान। मेरा आदमी हाँ। मेरे को अच्छा, आदमी की बात में ज्यादा परे। ये छरा मेरा दारू पी हाँ, है। एक सेकंड। अब भाई अम्मा मतलब वो जो अम्मा के हस्बैंड है वो नहीं है, तो अम्मा अकेली है। अम्मा बेटा है इनका एक,
उसको बोल रही हैं कि वो ड्रिंक व्रिंक पीता है, फिर वही है ना, टेंशन में हो ही जाता है इंसान। एज ज़्यादा नहीं है अम्मा की, वही है ना, जब टेंशन रहती है इंसान बीमार रहता है तो हो ही जाता है, टाइम से पहले बूढ़ा हो जाता है इंसान, और कुछ नहीं, बस वही चीज़ है इनकी साथ भी बेचारी की। देखो घर वहाँ भी खेती नहीं, क्यारी नहीं, मजदूरी हाँ आदमी, थोड़ा सा तेज बोलो अम्मा। मजदूरी आदमी है हम। हाँ। खेती नहीं, क्यारी नहीं, जो मिल जहाँ हमें कोई नौके ना या कूड़े उखाड़े तो हम कूड़े उगेर के बाहर गेर देंगे, हमें मजदूरी करनी, हाथ धो के हम खा लेंगे। हाँ सही बात है अम्मा, मेहनत। पर हम बुरे कर्म में नहीं है, हमारी कहीं भी पूछ लेंगे, बुरे कर्म में हमारी आदत नहीं, नहीं चोरी में, नहीं छिनारे में, नहीं हमारे। सही है। हम जवान भी है गए, हम बूढ़े भी है गए, सुन ले। हाँ वही अम्मा, देखो मेहनत करके खाते। हाँ ठीक है। तुम ना कहो ना कि हमारे यहाँ कूड़े वहाँ गेर दे तो वहाँ गेर देंगे, और हाथ धो लेंगे सावन हाँ से, हाँ और रोटी खा लेंगे। हाँ सही बात है, मेहनत है वो तो। देखो चटनी तो मिलेगी, चटनी तो सब्जी तो मिलेगी, सब्जी तो, हाँ हाँ। और नहीं मिलेगा तो पानी तो रोटी हम सट के लेंगे, इतनी हुआ है हमारे। कोई नहीं अम्मा, आप अपना करो, मेरे यहाँ जैसे भी रह रहे हो रहो। अब मैं जब आप मतलब देखो, तो मैं वही पहले भी बोल रही हूँ कि थोड़ा सा आपका भी वो रहेगा और मेरा भी रहेगा। जब तक आप मेरे साथ रहोगी मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगी, जितनी मैं बन पड़ी। मैं वैसे तो मैं कौन हूँ, मैं क्या करने वाला तो ऊपर वाला, पर हाँ मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी, भगवान मुझे इस लायक करे कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। मैं आपको मैं तुम्हारा खूब संग दूंगी, तुमको बता दिया पाएंगे, बताना तुम्हारा। अब आप मुझे आप बताओ, आप मेरे बारे में तो बोलो कुछ, मैं आपको मेरा मतलब क्या बोलते हैं उसको, व्यवहार कैसा लगा, कि मैं कैसी लगी हूँ आपको? व्यवहार वो खूब अच्छा लगा, तुम्हारा बर्त भी रही हो, अम्मा कह रही हो तुम, वो सबसे अच्छी मिली हो तुम, मुझे से कोई भी मेरे में नहीं मिली। अब भैया अम्मा मेरी तारीफ कर रही है, कह रही तू मेरे को अम्मा बोलती है तो मेरे को अच्छा लगता है। भैया अम्मा मैं आपको इसलिए अम्मा बोलती हूँ क्योंकि आप मेरी माँ की और मेरी सास की उम्र की हो। मुझे ऐसी कोई मिली नहीं है, सुन ले, ऐसी तुम मिली हो मुझे। अब देख लो भाई, सुनते रहो। मैंने भाई एक दिन ही काम करो, मैंने ज्यादा दिन ही काम नहीं करो, और दूसरे दिन में आई। हाँ सुन ले, देखो अम्मा, इंसान को परखने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक दिन में तो मैंने परख दी। हाँ वही, मैंने अपनी बहू बेटा ने तो नौकरी मेरी मैडम, चाहे मैं हारी रहूं चाहे बीमारी रहूं, पर मैं वहाँ के काम में नहीं छोड़। बस मुझे मैडम तो मत बोल लो, मुझे बेटी बोल लिया करो, बेटा बोल लिया करो। हाँ मैडम मुडम तो अम्मा मुझे मत बोल लो, क्योंकि मैं आपको अम्मा बोल रही हूँ तो आप भी मुझे अपने बच्चे की तरह ही मान लो। हाँ तो कोई बात नहीं है। देखो मैंने अपनी बहू को कह दी कि मुझे बेटी अच्छी मिली, अम्मा कह रही है, हम माँ बेटी सी बन के रहेंगे। हाँ बस आप मेरे वही है ना अम्मा, देख मैं बिल्कुल नहीं वो करूंगी कि आप अच्छे से रहो, ठीक रहो, खुश रहो, और अपना जैसा आपको लगे अपने हिसाब से आप करते रहो, और मैं देखूंगी जैसे भी मेरे पे बन पड़ेगा मैं करने की कोशिश करूंगी। भगवान से बस यही है कि भगवान हम मुझे इस लायक करे। हम तो कह रहे हैं दीदी, हम तो नौ कह तू भगवान देवे, हमें मिले तुम मिले, समझे, हम तो नौ कह भगवान तुम्हें ऊपर को करे और ज्यादा। अब देख लो भाई, वीडियो देखोगे जो मेरी, सुन लो अम्मा मेरी कितनी तारीफ कर रही है। हम तो नौ कह में एक बेटा और है, तो हम भी कछु ले मारे। बस बेटा तो मेरा एक ही, मैं उसके एक बेटा एक बेटी, मैं बहुत खुश हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ। अम्मा बच्चा तो ठीक है, भगवान इन्हीं की जिंदगी लगावे, इन्हें कामयाब करे। और मैं आपको वैसे भी मैं वही कह रही हूँ बार बार कि मैं कोशिश करूंगी पूरी, मैं पूरा कोई वादा नहीं करती कि हाँ मैं आपके लिए ये कर दूंगी वो कर दूंगी, पर हाँ आप मेरे यहाँ जब तक रहोगे मैं कोशिश करूंगी कि आप खुश रहो। कभी भी आप यहाँ से ऐसा ना जाओ कि मैं उसके यहाँ काम कर रही थी और आप बुरा वो लेके जाओ, आप खुश होके जाओ। जब भी आपको जाना होगा तो आप खुशी से जाओगे कि हाँ बेटा मैं जा रही हूँ, देख मैं फिर मिलूंगी तेरे से, एक रिश्ता बना के जाओ। ना बीबी, मैं इतने मेरे बस की है ना, इतना काम तुम्हारा करूंगी, जो तुम वो काम बता दे आप मैं ना नहीं कहूंगी कि मैं काम तुम्हारा नहीं कर रही। बेटी कितनी है अम्मा आपकी? 2 है बेटी। अच्छा 2 बेटी और बेटा 1 है? 3 है। 3 बेटे, तीनों की शादी हो रही है? तीनों की शादी है रही है। अच्छा तीनों यहीं रहते हैं? हाँ यही रहे, मेरे पास ही, पर मैं न्यारी हूँ। अच्छा आप अकेले रहते हो फिर? हाँ बिल्कुल अकेले, अपना खर्चा खुद उठाते हो? हाँ अपना खर्चा। किराए पे ले रखा है यहाँ मकान? कितना किराया उसका? बालक घर का आपको तो दे रहे हैं 5,000। हाँ मेरा 2,500। अच्छा आपका 2,500 है, तो फिर आपका बच्चे देते हैं आपको कुछ? हाँ दे दें, महीना में 500 दे दियो, ऐसे काइट बन जाए ऐसे दे दें। अच्छा बच्चे इतना दे देते हैं? पर मैं अपनी खुशी तो न रह रही हूँ। हाँ कोई नो ना के वा की माई ढह रही है, हाँ वा की माई ढेरी वा दे रही है कमेर, वा की माई ढेरी वा दे रही है कमेर। हाँ हाँ मैंने कह दी मेरे बेटा मैं तुम न्यारी कर दे, मुझे पर जो बने मैं दे दूंगी, जो तुम पे बने तुम मुझे। हाँ अनुकम, अरे नहीं बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि मम्मी कहाँ से दे देगी।
ऐसी बात है। अब मेहनत मजदूरी तो कर रहे हैं, पैसा तो है नहीं कोई, आपका बिजनेस चल रहा है, आप नौकरी कर रहे हो, कछु नहीं, ना कोई खेती ना कुछ है। खेती ना कछु नहीं, नौ बिना है कि तुम हल्दी मिर्ची अपने दुकान पे तो नौ ले लियो कि हम ले रहे हैं। अब बताओ भाई, फिर क्या कर सकते हो? मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके आप अपना करो, बच्चों का वो खुद कर रहे हैं, जवान है वो अपना अपना खुद संभाल लेंगे, आप अपना देखो, अपना करो अच्छे से, अपना खुश रहो। और मैं तो भगवान करे मेरा जल्दी से घर हो जाए, वहाँ जहाँ हम सोच रहे हैं वो घर हो जाए, तो मैं तो आपको अपने साथ ले जाऊंगी। खूब करो। हाँ, सुन ले, हम तो नौकरी में अच्छा हो तुम्हारे। वही तो कह रही, घर हमारा होने ही वाला है, बस थोड़ा बहुत है उसमें कुछ थोड़ी सी टेंशन चल रही, वो हो जाए और मैं तो वहीं दे दूंगी आपको एक कमरा, आप वहीं रहिए हमारी साथ ही, फिर वहीं आ जाए करेंगे आपके बच्चे मिलने के लिए। अब ये पता नहीं अभी कब तक होगा कब तक नहीं होगा, 1 साल लगे 2 साल लगे, पर हाँ अगर मेरे साथ जल्दी है जा तुम्हारा। हाँ जल्दी हो जाऊँ मैं आपसे साथ वीडियो में बोल रही हूँ तो पब्लिक होगी तो सब दुनिया देखेगी, तो सबको पता लगेगा कि बोला था पर लेके नहीं गई। मैं सच कह रही हूँ कि मेरा जल्दी से जल्दी जो मैं सोच रही हूँ वो हम सोच रहे हैं वो हो जाए, और मैं आपको साथ लेके जाऊंगी अपने, हमारे साथ रहना, आप वहीं मिलने आए करेंगे आपके बच्चे भी। और भाई काम अच्छा कर रही है अम्मा, और इनको तो वही वाली बात है ना, बड़ी है तो मैं इतना ज़्यादा इनको कुछ मुझे भी कहने में ये लगता है, पर फिर भी मेरे को ये लगता है कि भाई ठीक है, अम्मा को मैं एक बार बोल दूंगी कि अम्मा ऐसा करो, वो इतनी समझदार हैं, मुझे उनको बार बार कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि अम्मा आप ये करो वो खुद ही कर लेंगी। 1-2 बार मैं इनको समझा दूंगी कि अम्मा ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी है, और फिर वो अपने आप कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी दुनिया देख रखी है। चलो ठीक है अम्मा, नाम क्या अम्मा आपका? दुलारी। अच्छा, दुलारी है अम्मा का नाम भाई। अच्छा अंकल, उनको कितने टाइम हो गया आपके हस्बैंड को गए? उन्हें है जान 3 साल है। अच्छा 3 साल हो गए वो चले गए थे। हाँ। अच्छा 3 साल से फिर आप अकेले ही हो? यहाँ यहीं रह रहे किराए पर अकेले या उधर थे पहले? ना भैया आए यहाँ तो साल भर भैया। अच्छा 1 साल हो गए। हाँ पहले गांव में ही थे? हाँ पहले गांव में घर वर होगा आपका? हाँ घर भी है सब है वैसे तो, पर वहाँ तक तारा लगाया है। हाँ हाँ वो है, वहाँ गांव में मजदूरी करनी थी। हाँ मजदूरी ना आई वहाँ, और ना मजदूरी ऐसी के उन दिनन में तो हम काट ले गए खेत गेहूँ। अच्छा अच्छा। और कार्तिक के महीना में काट ले गए हम धान। अच्छा आपकी वो क्या अम्मा, वो क्या बोलते हैं उसको, नाम के आगे क्या लगाते हैं? जैसा नाम है आपका दुलारी, हाँ तो उसके आगे क्या लगाते हो आप? दुलारी लगे। बस दुलारी बोलते हो? हाँ। और वो थे आपके हस्बैंड, वो क्या लिखते थे? मेरा नाम अपना नाम? सोनपाल। सोनपाल। हाँ। अच्छा चलो भाई कर लो अम्मा फिर आप हैं। और भाई देखो लाइट हमारे यहाँ अभी तक नहीं आई, और दोपहर के बज रहे हैं 12, जैसे मेरी शक्ल पे बज रहे हैं, शक्ल पे 12 बज रहे हैं, घड़ी में भी 12 बज रहे हैं, और अभी तक लाइट नहीं है। और ऊपर से हमारा काम बढ़ चुका है। ये देखो वेजिटेबल मार्केट, अब ये सब्जी अभी रखी है, फ्रिज में उठ रहे हैं धुएं, इतना गर्म हो रहा है ना फ्रिज, अजीब सी गंदी सी बदबू आ रही है। लाइट नहीं आई, परेशान हूँ, दिमाग इतना खराब हो रहा है। शक्ल सूरत पे मत जाइए, शक्ल देखो कैसी हो रही है, शक्ल ही क्या सुधरेगी जब लाइट ही नहीं है। पूरे घर में भी ऐसे ही फैला पड़ा कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही करने की। भैया हिम्मत ना है, जो पड़ा है पड़ा रहने दो। आज अभी तक खाने में भी कुछ नहीं बना। सुबह बच्चों को भी बेचारों को नाश्ते वास्ते में कुछ नहीं दिया गया, ऐसा जी सा दुखी हुआ। अब सूखे से पराठे बना के दे दिए दोनों को, और कुछ भी नहीं लेके गए। वो दोनों पराठे लेके चले गए। बड़े वाले को तो बड़ा तो कुछ लेके ही नहीं गया, छोटे वाले को तो एक पराठा भी दे दिया मैंने, क्योंकि उसको ऑफिस जाना होता है। वो बेचारा सूखा पराठा थोड़ा ना खाएगा, सब्जी तो कुछ ना कुछ चाहिएगी। वो बस एक पराठा खा के गया, और छोटे वाली एक पराठा लेके गई, वह खा के नहीं गई कुछ भी, थोड़ा बहुत खाया उसने 1-2 चम्मच। और इधर सबसे ज़्यादा परेशान है मेरा बनी, क्योंकि वो दोनों तो अभी चले गए। वो तो फिर भी ठीक है, चलो मैंने भाई मना तो कर रही थी गुड़िया को भी कि बेटा मत जा स्कूल, पर अच्छा किया चली गई। कम से कम हाँ स्कूल में एसी में तो बैठेगी। हाँ गर्मी में तो मैं ही ठीक हूँ, मैं ही परेशान हो रही, पर वो तो आराम से रहेंगे। इधर ये भी बैठा है बनी, ये भी परेशान हो रहा है। मेरे से ज़्यादा तो ये परेशान हो रहा है, मुझे खुद से ज़्यादा तो इससे देख के दिक्कत हो रही। ये तो ऐसे हिलने लगता है चक्की के जैसे, अब ना ये ढंग से खा पा रहा ना कुछ, और बेचारा परेशान हो रहा। बता इसका क्या करूँ मैं बच्चे का, अब कुछ कर भी नहीं सकती। थोड़ा बहुत मैंने इसको हिला विला के पंखा भी किया, पंखे से कितनी हवा करूँगी मैं, मेरे भी हाथों में दर्द हो गया। पूरी रात भी मैंने यही काम किया। अब पूरी रात मैंने गुड़िया को थोड़ी बहुत देर उसको तो सुला भी दिया, और मैं तो सो ही नहीं पाई हूँ। मैं तो ऐसा परेशान रही पूरी रात,
क्योंकि जब भी मेरी आंख लगे तभी वो बोलने लगे कि मम्मा थोड़ी सी हवा कर दो। अब क्या करूं, बच्ची है वह बेचारी, वह परेशान, वह दिन में भी नहीं सो पाई थी कल ढंग से, क्योंकि दिन में भी लाइट नहीं थी। अब पूरा व्लॉग हमारा बन चुका है लाइट के ऊपर। ये लाइट ने हमें मार डाला, सुसरी ना कभी तक नहीं आई लाइट, पता नहीं कब आएगी। हे भगवान लाइट भेज दो, लाइट बहुत दुखी कर रही है लाइट। बड़े परेशान हो गए सच में यार। मैं ऐसे फिर रही हूँ पूरे घर में भटकती आत्मा के जैसे, कभी मैं इधर बैठ रही हूँ आके, कभी उधर बैठ रही हूँ। मैंने कहा कहीं थोड़ी सी ठंडक सी मिलेगी, कभी उस बेड को गर्म कर आती हूँ जाके, क्योंकि जब लेटते हैं तो गर्म बॉडी से गर्म हो जाता है, बेड चादर गर्म हो जाती है, फिर दूसरे पे जाके लेटूंगी। ये छूट रहा था, मैंने कहा चल थोड़ी देर इस पे भी बैठ जाती हूँ। अब इस पे बैठी हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पता है एक चीज और भी है ना, वैसे तो गर्मी लगे ना लगे, जब दिमाग में ये रहता है ना कि भाई, और कुछ लोग हमारे वैसे ज्ञान भी देते हैं कि गर्मी तो दिमाग में अगर सोचोगे तो गर्मी लगेगी, नहीं तो गर्मी नहीं लगेगी। अब हम सोच रहे हैं गर्मी लग रही है, अब सोचेंगे तो जब लगेगी, जब लगी रही क्या करें। अब कौन समझावे ना ऐसे से हम हास्य को जो हमारी जिंदगी में है क्या, कि गर्मी के बारे में अगर सोचोगे तो गर्मी लगेगी, नहीं तो गर्मी ना लगेगी, बताओ भाई। और जब बस क्या बोल लूँ, कहोगे वीडियो में कैसी गंदी बात बोल रही है। जब खाने का मन होता है ऐसे थोड़ा ना सोच लोगे यार खाना पेट में चला जाएगा, खाओगे तभी तो। और जब निकलना होता है वो निकाल लोगे, वो अपने आप थोड़ा ही निकल जाएगा कि बैठे बैठे सोचते रहो कि बस चले गए हम वॉशरूम में और हो गया सब कुछ, करिए आए हगी आए, ऐसे थोड़ा ना हगना पड़ेगा ना। अब बताओ भाई, सोच रहे हो तो तुम गर्मी लग रही है, नहीं सोचोगे तो तुम्हें गर्मी ही नहीं लगेगी। बताओ ये कोई बात है क्या बोला। मैंने कहा ठीक है, फालतू के एक्सक्यूज देते रहो, कोई नहीं। मैंने कहा ठीक है, हम तो बैठे हैं, अब क्या करें। इन्वर्टर भी तो बोल चुके हैं, इन्वर्टर भी कितने चलेंगे बेचारे, इन्वर्टर भी बंद पड़े हैं। अब धीरे धीरे सबके कै पै कर रहे हैं, हमारा ही थोड़ा ना, सबके कर रहे हैं, सबके ही बंद हो रहे हैं। सब बैठ जाएंगे अब गाड़ियों में ले लेकर बालकों को। बालकों ने तो सही किया है, स्कूल चले गए बालक तो सबके, खैर पर जिनके ऑफिस वॉफिस है उनका कैसे चल रहा होगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। क्योंकि वाईफाई भी सब बंद हो गया, फिर वो कैसे करेंगे बेचारे काम। उनके लिए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी जो घर से ही करते हैं काम। हम जैसों का क्या, हम तो पोछे रगड़ते हैं, हम तो रगड़ देंगे, हमें तो वाईफाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम तो पूरा दिन चार्ज रहते हैं, वाईफाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, जब देखो तब घसीट देते हैं, झाड़ू पोछा खाना ही हम तो करते रहते हैं। हमें तो हमारा क्या काम है, हमें तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती वाईफाई की। हाँ थोड़ी बहुत ही अब जो वीडियो वाडियो बनाते हैं तो अपलोड करने में थोड़ा बहुत लग जाता है। अब आज देखो बना तो रही हूँ, अब लाइट आएगी तब डालूंगी मैं। आज तो मेरे को भी पड़ेगी वाईफाई की जरूरत, क्योंकि मेरा भी बंद पड़ा है, इन्वर्टर बंद पड़ा, अगर वाईफाई चलता तो। अब वाईफाई भी नहीं चलेगा, कोई नहीं, जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। अब जब लाइट आएगी और तभी हो पाएगी वीडियो मेरी, डल पाएगी। पर करूँ क्या, कहाँ जाके कर पाऊँ, यहाँ आस पड़ोस में भी किसी के यहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि सब कहीं बंटा धारुया पड़ा है लाइट का। किसी के यहाँ भी नहीं आ रही, हमारे यहाँ क्या किसी के भी नहीं आ रही, पता क्या करें। फिर ऐसे ही रखेंगे, बना के रख लेंगे अपनी को, खुद देख देख के आनंद लेते रहेंगे। आज तो पता है क्या, जैसे तैसे मंदिर तो चली गई थी, उठा तो जा नहीं रहा था, पर फिर भी मंदिर तो चली गई थी, पर वीडियो नहीं बना पाई। वीडियो क्यों नहीं बना पाई, कि मुझे लगा कि शायद यहाँ लाइट नहीं तो मंदिर में भी लाइट ना हो, तो फोन भी नहीं लेके गई थी। और दूसरी बात ये कि फोन भी चार्ज नहीं था, फोन चार्ज होता तो चल मैं लेके ही चल जाती टॉर्च जलाने के लिए भी, पर फोन भी ले गई। देखा जाकर मंदिर में तो चकाचक लाइट, और मैं फोन लेके नहीं गई थी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अब भाई फोन से ही करती हूँ मैं तो, वीडियो वाडियो बनाती हूँ। अब फोन में लेके नहीं गई, फिर मैंने कहा चल कोई नहीं, आज बाबा को नहीं होगी अपनी वीडियो डलवानी, नहीं होगी तो बुद्धि भ्रष्ट कर दी, इसलिए नहीं दिमाग में आया कि चार्ज कर लूँ या कुछ भी। ये तो फिर मैंने बाद में किया घर आके फ़ोन को चार्ज। और मैंने कहा ठीक है, जैसे उनकी मर्जी, वो चाहते तो मैं लेके जाती, अब उनकी परमिशन नहीं थी तो नहीं लेके गई। अब नहीं तो मेरे दिमाग में डेली तो डालते हैं कि हाँ मुझे, मैं फ़ोन सबसे पहले उठाती हूँ। आज तो मैं मन में ही नहीं आया, मन में क्या कि लाइट नहीं होगी, ये था दिमाग में कि मंदिर में भी लाइट नहीं होगी, जब अपने यहाँ लाइट नहीं है तो इस वजह से फ़ोन नहीं लिया। अब मंदिर में तो बढ़िया लाइट थी, फिर सोचा भी एक बार फिर कि फ़ोन नहीं लेके आई थी तो वीडियो कैसे बनाऊंगी। फिर मैंने कहा कोई नहीं, हमारे बाबा को नहीं बनवानी होगी आज वीडियो,
तो आज हम नहीं बनाएंगे। तो कल लाइट आएगी और हमारे बाबा की परमिशन होगी तो हम कल वीडियो मंदिर की जरूर बनाएंगे। बाकी तो ऊपर वाले के ही हाथ में है, वो बुद्धि को कैसी करते हैं, क्या करते हैं, कैसी सिचुएशन रहेगी उसके ऊपर है। चलो जी ठीक है भाई, हम अपने ब्लॉग को यही ख़त्म कर रहे हैं और आप देखते रहिए सरिता कुमारी ब्लॉग और खुश रहिए अपने घर परिवार के साथ। देखते रहिए सरिता कुमारी ब्लॉग फरीदाबाद हरियाणा। भाई जाने अनजाने में कोई गलती सलती हुई होगी तो हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांगती हूँ। कुछ भी गलत सलत अगर मैंने बोला हो या किसी को लगा हो, उन सबसे हाथ जोड़ के मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हर हर महादेव। आप सब अपना ध्यान रखना और खुश रहना अपने घर परिवार के साथ और देखते रहिए सरिता कुमारी ब्लॉग फरीदाबाद हरियाणा। और भाई जिसने लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया उन सब के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू। ध्यान रखना भाई सब आप अपना अपना, और जिसने नहीं किया उनके लिए भी थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग के साथ।